मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी। मित्रों, आज हम रीति काल के सिद्ध कवि बिहारी जी का हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान सुनिश्चित करेंगे कि कैसे वह रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी जैसे अर्थपूर्ण, भाषा दर्शक, सुसंगठित और अलंकृत दोहे किसी ने नहीं कहे। उन्होंने प्रकृति तथा मानव स्वभाव का जो वर्णन किया है वह बहुत ही श्रेष्ठ, मौलिक तथा चित्तार्षक है। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके समान प्रतिभा संपन्न कवि, काव्य रीति का ज्ञाता और काव्य कौशल का धनी दूसरा कवि रीतिकाल में नहीं हुआ। बिहारी सत्सई श्रृंगार का तो सागर है ही, साथ ही मानव जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं की मार्मिक एवं निर्माण परक झांकी भी प्रस्तुत करती है। बिहारी सत्सई में नूतनत्व पदे पदे देखकर नेति नेति ही कहते बनता है। बिहारी सत्सई उच्च कोटि का श्रृंगार काव्य है। रस, नायिका भेद, अलंकार की दृष्टि से सत्सई के दोहरे भाविक हैं और पांडित्य का अन्यतम उदाहरण है। बिहारी के नीति के दोहे सांसारिक ज्ञान को सामने ला देते हैं। सत्सई में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सामग्री उपस्थित है। विषय की यह व्यापकता रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं मिलती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सत्सई के लिए लिखा है, श्रृंगार काव्य के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं। उनका एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। बिहारी के दोहों जैसा रस और चमत्कार का समन्वय अन्यत्र नहीं मिलता। सत्सई को कविता का श्रृंगार कहा गया है। इसको पढ़े बिना रस नीति का सार नहीं समझा जा सकता है। जो कोई रस रीति को समझे चाहे सारू, पढ़े बिहारी सत्सई कविता को सिंगारू। पंडित पद्मश्री शर्मा ने बिहारी और उनके काव्य का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, ब्रज भाषा के साहित्य में बिहारी सत्सई का दर्जा बहुत ऊंचा है। अनूठे भाव और उत्कृष्ट गुणों की वह खान है। व्यंग और ध्वनि का आगार है। संस्कृत कवियों में कवि कुलगुरु कालिदास जिस प्रकार श्रृंगार रस वर्णन, प्रसाद गुण, उपमादिलंक के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी कवियों में महाकवि बिहारी लाल जी का आसन सबसे ऊंचा है। श्रृंगार रसवर्णन, पद विन्यास, चातुरी माधुर्य, अर्थ गंभीर, स्वभावोक्ति और स्वाभाविक बोलचाल आदि गुणों में वह अपना जोड़ नहीं रखते। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने भी उनको रीतिकाल का कालिदास कहा है। कालिदास की भांति बिहारी भी व्यंजित हैं, करते हैं, कहते नहीं। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद ने बिहारी का स्थान एवं महत्व निश्चित करते हुए कहा है, प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं। वे भी इन्हीं 700 दोहों में ही नायिका भेद या श्रृंगार का लक्षण लिखने वाले भी किसी नायिका या अलंकार की भांति वैसा ही साफ उदाहरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए जैसा बिहारी ने किया है। उनकी जोड़ का हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ, क्योंकि मुक्तकों में जो जो विशेषताएं होनी चाहिए वे बिहारी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहारी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको तुलसी और सूर के पश्चात ही स्थान दिया जाता है। रीतिकाल में तो उनके समान लोकप्रियता अन्य किसी कवि को नहीं मिली। परवर्ती कवियों ने बिहारी को ही आदर्श बनाया। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी का स्थान सर्वोपरि मानते हुए लिखा है, यदि सुर सुर तुलसी शशि उद्गण केशव हैं तो बिहारी
पीयूष वर्षीय मेघ हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। फिर बीच बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती है वह हृदयोच्छेद कर जाती है। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद लिखते हैं, बिहारी की जानकारी का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप में लिखा है, इतनी विस्तृत जानकारी और उसका उपभोग करने की ऐसी क्षमता रखने वाला दूसरा कवि हिंदी में नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि मुक्तक रचना करने वालों में बिहारी से सबसे श्रेष्ठ हैं। बिहारी का यश अजर और अमर है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार और हिंदी साहित्य में सूर तुलसी के पश्चात सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसी के रामचरितमानस के पश्चात बिहारी से उनकी रसात्मकता, वचन दिग्धता के कारण रसिकों और काव्य प्रेमियों का कंठ हार रही है। यह थी मित्रों हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी जी का स्थान। स्पष्ट है कि चाहे भाषा हो, चाहे शैली हो, चाहे पद हो, चाहे छंद हो, सवया हो, कवित्य हो, अन्य किसी प्रकार की रचनाओं में उतनी तारतम्यता, उतनी झलक, उतनी भाव, उतनी व्यंजना नहीं मिलती जितनी बिहारी जी की कल्पना की समाहार शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने दोहों को एक नवरत्न के भांति सजाया है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में सूर तुलसी के पश्चात सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में बिहारी जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।